अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि अक्सर लोग आते हैं, वो कहते हैं जी कि हम फ़लाँ के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया, फिर परेशानी ले लेते हैं। आज का हमारा मौज़ू ये होगा। अच्छा देखें, आप जो अच्छे होते हैं, इसमें हम बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप कुदरत के साथ अटैच नहीं हो रहे। अच्छा, कुदरत ने एक ख़ास रूल्स बनाए हैं आपके लिए, एक सिस्टम बनाया है कि आपने कहाँ पे अच्छा होना है, कहाँ पे आपने अच्छा नहीं होना। अच्छा, आप लोगों के साथ अच्छा होना शुरू हो जाते हैं, जो को अच्छा होना चाहिए, कुछ साल में टाइम देना भी चाहिए अच्छा होने का। मतलब जो भी बात आपसे कहें, आप उनकी बात मानें, उनकी ज़रूरियात का ख़्याल रखें। कोई एनीवे आपसे कोई ज़िक्र करता है आके, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, मदद करनी चाहिए। अच्छा, जिस वक़्त देखते हैं ना आप कोई 10 साल, 15 साल गुज़र जाएँ, तो फिर ना आपकी भी एक आदत बन जाती है देने की। अच्छा, उनकी आदत बन जाती है आपसे लेने की। यानी आप में ये हैबिट्स, मैं कहता हूँ ये फिर बुरी आदतें आप में आ जाती हैं ना, जो भी बात करता है बंदा, आप कहते हैं यस, यस। अब बंदा जवान हो गया है, ठीक है जी, या इतने साल उससे गुजर गए हैं आपको, लेकिन आपकी आदत बन गई है देने की। ये भी तो आपकी आदत बनी है देने की ना जी, ऐसी उसकी आदत बन गई है लेने की। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही वो कुछ आपसे ऊँची बात कर जाते हैं या आपकी मुखालफत कर जाते हैं किसी जगह पे, आप बड़े परेशान हो जाते हैं, देखें जी उसने मेरी बात ही नहीं मानी, वो आगे से मेरी मुखालफत कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी मुखालफत कर रहा है तो बुरा हो गया है। देखिए, आपने कुदरत को वो छोड़ दिया है, कुदरत का एक असूल है, आप बिल्कुल किसी को टाइम दें, बहुत ज़्यादा वक़्त दें, आप उसकी हर बात मानें या हर बात मानें, लेकिन एक वक़्त पे आके थोड़ा-सा रुक जाएँ। जैसे अच्छा, ये आप नहीं कर रहे, आपने अपने कुदरत के साथ फेर रहना है। पहले भी आप अच्छे नहीं थे, मैं पहले ये कहता हूँ ना ही कोई इंसान अच्छा होता है, ना ही कोई इंसान बुरा होता है। इंसान को कुदरत को, सिस्टम को समझते हुए चलना चाहिए। अच्छा, जिस वक़्त आप अच्छे हो रहे होते हैं स्टार्ट में, उस वक़्त आपको स्टार्ट में अच्छा होना चाहिए और कुदरत आपको देती भी है उसके बदले। ये नहीं है कुदरत आपको नहीं देती। फिर एक वक़्त आता है, जैसे आप देखते हैं कि लोग जो हैं मेरी इस अच्छाई से नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, बल्कि मेरे आगे सामने ये बदतमीज़ी करनी शुरू कर देते हैं। मतलब कि आप उन्हें बात करते हैं हँस के, आप अपना चेहरा 24 घंटे हँसमुख रखते हैं अपना, उसका वो नजायज़ फ़ायदा ये उठाते हैं, आपसे बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं। फिर वो जो बात भी अच्छा बदतमीज़ी करके बंदा चला गया, फिर आएगा, फिर आपसे वो चीज़ माँगेगा, आप फिर वो हँस कर उसे दे देंगे। तो आप कुदरत से हट रहे हैं, आप उसको छोड़ें। आप खुद भी तो एक सिस्टम छोड़ रहे हैं ना जी। बस बार-बार आप हँस रहे हैं एक बात पे, ये कौन-सी बात हुई? आप कुदरत को अपनाएँ। जैसे देखें कि बंदा अब जो है ना, या किसी बदतमीज़ी करने लग गया है, या ये है कि अब मेरी बात को वैल्यू नहीं देता, मतलब आप बोल रहे हैं, आपकी बात को वैल्यू नहीं दे रहा। वो कर मर्ज़ी अपनी रहा है, लेकिन जब उसकी मुसीबत आती है तो आपके पास आ जाता है। अब आपको क्या करना चाहिए? फिर आप परेशान नहीं होंगे। देखें, जिस वक़्त तक आप अपने आप को वक़्त नहीं देंगे, पहले तो इंसान को अपने आप के साथ फेयर होना चाहिए। जो बंदा अपने आप से नहीं फेयर, वो दूसरों के साथ कैसे फेयर हो सकता है? ज़िंदगी के कुछ सालों बाद जिस वक़्त आपकी एज एक ख़ास लिमिट पे आ जाए, तो आप अपने आप को वक़्त देना शुरू कर दें। जिस वक़्त आपके बच्चे जवान हो गए हैं, जिस वक़्त आपकी एक मसरूफ़ियात जो हैं वो अपनी कम करें, अपने आप को वक़्त दें। उसमें ये नहीं है कि बंदा बदतमीज़ी कर रहा है बार-बार और आप उससे आगे से हँस के जवाब दे रहे हैं, टाल रहे हैं। नहीं, कभी भी ऐसे नहीं करना। कुदरत आपको ये बात कह नहीं रही, टालने वाली। कुदरत ने पहले आपकी ज़िम्मेदारी रखी है कि आपका जो आज है, वो खुशी में गुज़र रहा है या नहीं गुज़र रहा। सुबह एक बंदा आके बदतमीज़ी कर देता है आपसे और आप कहते हैं जी कोई बात नहीं, आप पूरे दिन परेशान रहते हैं। ऐसे नहीं करना। जैसे ही वो बदतमीज़ी करे, बस आप कहें ठीक है जी, बस छोड़ दें, अपने मोड में आप आ जाएँ। यानी ये जो आपको आदत पड़ी हुई थी ना पहले देने की, उसकी आदत पड़ी थी लेने की 24 घंटे। आप पहले अपनी आदत को चेंज करें ना, क्योंकि आप पहले देते थे उसे अपनी खुशी के लिए ना, फिर आप ताकि वो आपको खुश रखेंगे, आपका माहौल एक अच्छा बना रहेगा, एक आप जो रिस्पेक्ट करते हैं, जिस वक़्त बात ही ख़त्म होगी वो रिस्पेक्ट वाली, अच्छे माहौल वाली, तो आप अपने चेंज कर लें। जब आप चेंज करेंगे ताकि उस बंदे को पता तो चले ना कि भाई हमने इस बंदे के साथ ज़्यादती की है, इसलिए आपको ज़्यादा इतना अच्छा नहीं बनना चाहिए। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो मेरे पास ही रोनर होते हैं, मेल और फीमेल, खासकर फीमेल देखता हूँ मैं, कि हम उनके साथ बहुत अच्छी थी जी, हम उनके साथ बहुत अच्छे थे जी, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया जी, वो ये ऐसे कर रहे हैं जी, मेरी फैमिली मेरे साथ अब ऐसे ही कर रही है। मतलब वो यकीन माने बीमारी नहीं होती। मैं कुछ देखता हूँ लोगों को, उनको बीमारी नहीं होती, उनको सिर्फ बीमारी ये होती है कि हमारे साथ हमारे फलां बंदे ने ऐसे कर दिया है, फलां बंदे ने ऐसे कर दिया है। भाई आपने शुरू से उनको आदी किया था, ठीक है, पहले आपने आदी किया, कोई बात नहीं, करना चाहिए था आपको। लेकिन अब कुदरत कह रही है कि अपने सेहत का ख्याल रखें, आप चेंज हो, आप फ़ौरन छोड़ दें, क्योंकि उसने चेंज तो होना नहीं है अब आपकी बातों से, उसे आदत पड़ चुकी है। या तो वो अच्छा,
मे بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ اپنی عادت کو چینج کریں گے وہ اور کرے گا. آپ اسے وقت دینا. پہلے آپ نے اسے وقت دیا پرفیکٹ ہونے کا. اب آپ نے جو ہاتھ کھینچا ہے یہ نہیں کہ آپ نے نخرے میں ہاتھ کھینچ لیا اس سے، بس قدرت کہہ رہی ہے آپ کو آپ اس سے ہاتھ کھینچیں. میں بھی اللہ پاک اس کے پھر دل میں رحم بال ڈالے اور دل میں ذہن میں کوئی سوچ ڈالے وہ پرفیکٹ ہو جائے آپ کی اس عادت سے. یعنی نہ آپ کی پہلی عادت بری تھی دینے والی، نہ آپ کی پیچھے ہٹنے والی عادت بری ہے. صرف آپ نے کہاں پہ کھڑے ہونا اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کہ آپ کا خوشحالی میں جاتے ہیں. دینے سے اگر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی مطلب ہے رسپیکٹ نہیں کرتا، آپ کو انسلٹ کر کے چلا جاتا ہے، آپ دن پوری پریشان رہتے ہیں، اس کا مطلب پھر اپنے آپ کو آپ دکھ دے رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو دکھ کیوں دے رہے ہیں؟ تو مقصد اپنے آپ کو دکھ دینے کا قدرت تو یہ کہتی نہیں ہے. قدرت تو پہلے یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں، پہلے اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. اس لیے ایک ایج میں جا کے آپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اس وقت یہ موقع اس کو دینا چاہیے پھر وہ سوچے. میں بھی آپ کی اس ہیبٹ سے جس وقت دینا بند کر دیں گے، جیسے پہلے آپ کی ہیبٹ تھی دینے والی، پھر جب آپ نے ہیبٹ پیدا کی نہ دینے والی، میں بھی جو دینے والی ہیبٹ تھی اس سے وہ نہ سیکھ سکا. جو آپ نے نہ دینے والی ہیبٹ کی اس سے وہ سیکھ گیا. مقصد تھا اس کو سکھانا. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے سکھانا اس کو، وہ قدرت جس نے اس کو پیدا کیا ہے اللہ کی ذات اس کی بہتر آپ سے وارث ہے. اس لیے آپ اس کو آزاد کر دیں، شاید وہ آپ سے آزاد ہونے سے وہ اچھا انسان بن سکے. تھینک یو.